प्यारे दोस्तों, आज रमज़ान मुबारक बुध के दिन जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक इसके हालात को बदल देंगे। ये अमल गुर्बत और गरीबी का बहुत बड़ा दुश्मन है। ये अमल पढ़ते दौरान आपके पास गैबी दौलत वाले हाथ अल्लाह तबारक व तआला ऐसे भिजवाएगा कि आपकी सोच भी नहीं है, आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। ये अमल इंतहाई तेज़ी से असर करता है, अर्शे इलाही को हिला देने वाली तस्बीह है। इस अमल को करने के बाद रब करीम से जो भी आप दुआ मांगेंगे, आपकी हर दुआ कबूल होगी। जिस मकसद, जिस हाजा, जिस परेशानी के लिए आप कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप लोगों से सिफारिशें करवाते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ते हैं, बड़े बड़े अमाल, बड़ी बड़ी तस्बीहां पढ़ के थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही, तो अल्लाह तबारक व तआला के इस बाबरकत नाम की तस्बीह आज आप कर लीजिएगा। जो लोग अपनी हाजात के लिए बहुत सी सिफारिशात, बहुत सी तस्बीहां, वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक हार चुके हैं, आज मायूस हो चुके हैं, तो दोस्तों आज रमजान अल मुबारक बुध के दिन ये तस्बीह लाजमी पढ़ लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी लाडली तस्बीह है जिसे पढ़ते दौरान मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। ये बुध का दिन अपने साथ खुशियों, रहमतों, बरकतों को लेकर आ चुका है। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि बुध ते कम सुध, तो दोस्तों आज बुध का दिन है और अपने सारे बिगड़े कामों को सुध कर लें। आज आपने ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है, इसको यकीन कामल के साथ आपने पढ़ने के बाद दुआ करनी है। आपकी ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जिसमें ना आपको कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। रब करीम से हाथ फैलाकर जो भी मांगेंगे, कामयाबी आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। दोस्तों आज अर्शे अलाई के साथ लटकी हुई तस्वीर, बेहतरीन तस्वीर मैं आपको बताऊँगा। जो भी घरों में लड़ाई झगड़ों की वजह से परेशान है, जो घरों में बेबरकती, तंग दस्ती की वजह से परेशान है, घर का निजाम नहीं चल रहा, और सबसे बड़ी परेशानियां अक्सर औकात औरतों को आती है, आज अपनी बहनों के लिए एक ऐसा मुजरब वजीफा लेकर आया हूं। मेरे वो भाई जो कारोबार की वजह से बेहद परेशान है, मेरी वो बहनें जो घरेलू हालातों की वजह से परेशान है, जो एक वक्त का खाना खाते हैं और दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। आपके घर में मौजूद बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, आपके जवान बेटों को अच्छा बेहतरीन रोजगार मिलेगा। आज मैं अपनी बहनों और अपने भाइयों के लिए वो वजीफा लेकर आया हूं जिसको करने के बाद आपकी हर हाजात अल्लाह तबारक व तआला पूरी करेगा। आपके पास किराए का मकान है, आप बेरोजगार हैं, आप परेशान हैं, किसी भी किस्म की आपकी कोई भी हाजत है, आपका कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का मसला आपको दरपेश है, कोई भी परेशानी आपको लाहक है, किसी भी किस्म का कोई भी हाजात है आपकी, आपने एक ऐसा अमल मैं आज आपको बताऊंगा जिसको करने के बाद, एक दिन का अमल है बस, इसको करने के बाद आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी, आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इस बबरकत महीने बुध के दिन के सदके आपने ये तस्बीह सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने ये तस्बीह लाजमी कर लेनी है। इसको करने के बाद दौलत का तूफान आपके पास आ जाएगा, इज्जत और दौलत, शोहरत आपको मिलना शुरू हो जाएगी। बस मांग लो रब करीम से। आज बबरकत महीना है, रमजान अल मुबारक का महीना, ये फिर एक साल के बाद नसीब होगा। चंद दिन बाकी हैं, इस वजीफे को किसी सूरत भी आपने हाथ से ना निकलने दीजिएगा। आप घर में मौजूद रहमतों बरकतों के साए में रहेंगे। जो कई सालों से आपको ना मिल सका वो आज इस वजीफे की बरकत से मिलने वाला है। जो लोग तंग दस्त हैं, भिखारी, फकीर, गुर्बत के मारे, जो बड़ी बड़ी तस्बीहां, वज़ाइफ पढ़ के थक चुके हैं, ऐसी मेरी तमाम बहनों, बेटों, बुजुर्गों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने आज का ये दिन, ये वजीफा लाजमी कर लेना है। आपको कोई भी मसला है, आप फौरी तौर पर रिज़्क और दौलत से मालामाल होना चाहते हैं, रातों रात अमीर और कबीर होना चाहते हैं, तो ये वजीफा आपके लिए है। ये वजीफा कोई भिखारी भी पढ़ेगा तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब बदलना शुरू हो जाएगा। रब करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगोगे, सुबह होने से पहले आपकी हाजात पूरी हो चुकी होंगी। आपने ये दिन, ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना है। आपके तमाम बिगड़े काम सुध होना शुरू हो जाएंगे, तमाम बिगड़े काम संवरते जाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात का गैबी खात्मा हो जाएगा। आप बीमार हैं, लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, आप जगह जगह डॉक्टर्स को चेक करवा चुके हैं लेकिन फिर भी आफाका नहीं हो रहा, आपका ये वजीफा पढ़ने की देर है। ला इलाज बीमारियों को शिफाए कुल्ली मिलेगी। आज आप बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा कर थक चुके हैं, आपने बस बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक आज रमजान अल मुबारक के 11वें रोजे में इस तस्बीह को पढ़ लेना है। अब इस अमल का तरीकाकार क्या है, इस अमल को करना कैसे है, एक एक बात, एक एक चीज बड़ी ध्यान और तवज्जो के साथ बताऊंगा। वीडियो काट काट कर स्किप कर ना देखिएगा, वीडियो
वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले मेरी जिन बहनों ने, मेरे जिन भाइयों ने मुझे कमेंट सेक्शन में दुआओं के लिए कहा, उनके लिए और आज रमज़ान अल मुबारक के बचे हुए बाकी रोज़ों की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आपने मेरे साथ आमीन ज़रूर बोलना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी और पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला को हम में से किसकी आमीन पसंद आ जाए, उसकी वजह से हम सब की हाजतें भी पूरी हो जाएं, हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। मैं दुआ पढ़ता जाऊंगा, आपने मेरे साथ आमीन बोलते जाना है। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता। ए अल्लाह पाक, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं। अल्लाह पाक, तेरी ही बादशाही है। अल्लाह पाक, हम गुनाहगार बंदे तेरी बारगाह में हाथ उठाकर तुझसे दुआ मांग रहे हैं। ए मेरे मौला, ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, हमारी दुआ कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक, इस वीडियो को जितने मेरे भाई, जितने मेरी बहन अभी मौजूद इस वीडियो को देख रहे हैं, इनकी जो जो मुराद है, जो जो मकसद है, जिस भी मकसद के लिए, जिस भी हाजात के लिए वो ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, इनकी तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा, इनकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, इनके घर में तमाम दरपेश हाजतों को पूरा फरमा, इनके तमाम माली मसाइल को आसान फरमा। अल्लाह पाक, जो मेरे प्यारे भाई बेरोज़गार हैं, इन्हें अच्छा रोज़गार अता कर। ए अल्लाह पाक, इन्हें ऐसा रोज़गार अता कर जिसके बाद वो कभी गुमराह ना हो। ए अल्लाह पाक, हमारी ज़बान को शुक्र अदा करने वाली ज़बान बना। ए अल्लाह पाक, हमारी ज़बान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना। ए अल्लाह पाक, जो जो इस वीडियो को देख रहा है, जो भी मुश्किल में है, जो भी परेशानी में है, जिस भी मकसद के लिए वीडियो देख रहा है, इसकी तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलों को दूर फरमा। ए अल्लाह पाक, मुल्क पाकिस्तान पर खैर फरमा। ए अल्लाह पाक, जितने मुसलमान बीमार हैं और हस्पताल में दाखिल हैं, जो घर में ज़ेरे इलाज हैं और जिस भी मर्ज़ की दवाई खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जिस मकसद के लिए खा रहे हैं और जिस परेशानी में मुब्तला है, तमाम की परेशानियां दूर फरमा, तमाम को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक, इनकी तमाम जायज़ हाजतों को, तमाम परेशानियों को दूर फरमा। और मेरी तमाम बहनें और मेरे तमाम भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी ला इलाज मर्ज में मुब्तला है, अल्लाह पाक इनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक, जो मेरी प्यारी बहनें, प्यारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इनकी तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह पाक, इनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह पाक, मैंने और इस वीडियो को देखने वाले जितने भी मेरे बहन और भाई हैं, इन्होंने जाने अनजाने में जो भी गलतियां, कुताहियां, खताएं की हैं, किसी की भी दिल आज़ारियां की हैं, अल्लाह पाक उसे माफ़ फरमा। ए अल्लाह पाक, जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला है उनको भी, और जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला नहीं है उनको भी, उन तमाम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह पाक, उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह पाक, तुझे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, जो मुसलमान बीमार हैं, जो परेशान हाल हैं, जो बेयारो मददगार हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिन मेरी बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, जो मेरी बेटियां रिश्तों के लिए परेशान हैं, अल्लाह पाक इनकी तमाम नेक जायज़ हाजतें पूरी फरमा और मेरी उन बेटियों बहनों को नेक रिश्ते अता फरमा, इनकी गायब से मदद अता फरमा। ए अल्लाह पाक, इस वीडियो को देखने वाले के और मेरे जितने अजीज़ों कार, बड़े बुजुर्ग इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, उन सब की तमाम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र में दरपेश हाजतों को पूरा फरमा। अल्लाह पाक, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह पाक, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। अल्लाह पाक, उन्होंने दुनिया में रहते हुए जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह किए, जाने अनजाने में, उन सब को माफ़ फरमा, उन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। ए अल्लाह पाक, हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा, हमारे घर में मौजूद तमाम दरपेश मसाइल को दूर फरमा। ए अल्लाह पाक, हमें बेहतरीन रोज़गार अता कर। ए अल्लाह पाक, हमारी ज़बान को शुक्र अदा करने वाली ज़बान बना। तुझे तेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली का वास्ता, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, अल्लाह पाक हमारी झोलियों को खुशियों से भर दे। ए अल्लाह पाक, इस वीडियो को देखने वाले की तमाम जायज़ हाजतों, परेशानियों को, मुश्किलात को दूर फरमा। ए अल्लाह पाक, इसकी तमाम दिली मुरादें पूरी फरमा। मेरा वो भाई, मेरी वो बहन जिस भी मकसद के लिए इस वीडियो को देखकर इस वजीफे को करना चाहता है, उसको इसके तमाम जायज़ मकसद को पूरा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आपने अपने नाम के साथ कमेंट्स बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी और पता नहीं ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए, पता नहीं अल्लाह पाक को किसकी आमीन पसंद आ जाए और इसकी वजह से हमारी हाजतें भी पूरी हो जाएं, हम सबका बेड़ा भी पार हो जाए। आपने बिलखसूस कमेंट्स बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। आप जिस भी जगह से ही मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने आमीन ज़रूर लिखना है। जिसको यकीन नहीं आता वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर बुध के दिन का ये छोटा सा वजीफ़ा बताए गए तरीके से, बताई की तरतीब से पढ़ के देख ले। जो भी मांगेगा अल्लाह पाक उसको आज हर सूरत अता करेगा। मेरा रब झोलियाँ भर भर के अता फरमाएगा। रब की ज़ात देने पर कादिर है।
جب اللہ پاک کی ذات دینے پر آتی ہے تو نہ وہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، پھر چھپڑ پھاڑ کے رزق دیتی ہے۔ دوستو ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج اپنی بہنوں، بیٹوں، ماؤں، بزرگوں کو رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور ایسا وظیفہ بتاؤں گا اس وظیفے کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، یہ آپ کو پوری ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ نے ویڈیو کو پورا سمجھ لینا ہے، وظیفے کا طریقہ سمجھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر دیکھیں گے تو آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس طرح جب آپ وظیفے کو بتائے گی ترتیب کے بغیر پڑھیں گے تو پھر آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بھی دولت مند ہو جائے گا۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار افراد روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد افراد اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں۔ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کی برکت سے آپ مانگ سکتے ہیں، اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ میرا رب غائب سے عطا فرمائے گا، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، مانگنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ آج کسی بندے سے اگر 10,000 بھی ادھار مانگ لو تو وہ پہلے اس کے سامنے آنکھوں میں آنسو لانے پڑتے ہیں، پھر اس کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر فریاد کرنی پڑتی ہے، اسے اپنے دکھ سنانے پڑتے ہیں، اور اگر پھر اس بندے کو ہم پہ ترس آ جائے تو پھر شاید وہ دے دے، ورنہ پھر وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس بندے سے مانگنے کی بجائے ہمیں اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بڑی بے نیاز ہے، بہت غفور الرحیم ہے۔ بس آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کو کسی سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج رب کریم سے پہاڑ جتنا رزق بھی آپ مانگیں گے تو رب کریم کی ذات دینے پر قادر ہے۔ کوئی اس مہینے میں مانگنے والا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور دیتا ہے۔ تو اب آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے، بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا صلی اللہ علی محمد، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو میں نے ابھی نماز والا درود پاک پڑھا ہے آپ اگر وہ پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے، رب کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو 100% دے گا۔ جس کسی کو چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، من پسند نوکری چاہیے، کچھ بھی چاہیے، رب کریم سے آج مانگنے کی نیت سے آپ نے مانگ لینا ہے۔ آج آپ کی فوری دعا اللہ پاک پوری کرے گا۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر لیا۔ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے نام کا ایک وظیفہ ہے، اس کی بڑی خیر و برکت ہے، بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، آپ نے جب 3 بار درود پاک پڑھ لیا اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان سے آپ نے اللہ پاک کے ساتھ ہم کلام ہو جانا ہے، آپ کا دنیا جہان سے تعلق ختم۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ 111 بار کا مطلب 111 بار ہی پڑھنا ہے، نہ اس سے ایک دفعہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ اس سے ایک بار کم پڑھنا ہے۔ جس کو کبھی کچھ نہیں نہ ملا وہ اس وظیفے کو آج پڑھ لے، اللہ پاک نے اس کو اتنا نوازنا ہے کہ اس کی سوچ بھی نہیں ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو اس وظیفے کو آج کے دن میں نہیں پڑھے گا۔ دوستو اب آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ لیا، اس کے ساتھ آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے نام کا ایک وظیفہ ہے جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے جو اس کے بعد وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ سے 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس ویڈیو کے شروع میں پڑھا تھا۔ آج کا دن بڑا بابرکت دن ہے، بڑا ہی رحمتوں والا دن ہے، بڑا ہی بہترین دن ہے۔ اس دن کو ضائع نہ کیجیے گا، یہ دن آپ کو دوبارہ پھر 1 سال کے بعد ملے گا۔ خاص الخاص بہترین وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، دولت، رزق، کاروباری مسائل، ہر طرح کی پریشانی کو ختم کرنے والا وظیفہ ہے، اپنی پسند کی تقدیر لکھوانے والا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کسی صورت بھی ضائع نہ کیجیے گا۔ جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہیں آج کے دن مانگ لیجئے، یہ دن پھر آپ کو اگلے سال نصیب ہوگا۔ شب برات گزر چکی ہے، پتہ نہیں اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں اس رات میں کیا لکھا ہے، کس کو کیا ملنا ہے، کس کو کیا نہیں ملنا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ان دنوں کو ضائع نہ کریے، اس دن کی برکت سے اپنے نامہ اعمال کو مزید مضبوط کر لیجئے، رزق کو کشادہ کر لیجئے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو آج پورا کر دے گا۔
میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو بھی میرا بھائی، جو بھی میری بہنہ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔